चादर में काम चल रहा, चादर सस्ती है, कंबल महंगा है। सस्ते में काम चल रहा है तो महंगा क्यों लें? और एक बार महंगे के आदी हो गए तो फिर लौट करके सस्ते में आना नहीं है। एक बार महंगे के आदी हो गए तो फिर लौट करके सस्ते में नहीं आना। काम ना चले तो बात अलग है, पर काम यदि चलता है तो कम में ही काम चलाना एक तरह से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, और इच्छाओं का नियंत्रण ही यथार्थ में अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है। सामग्री ज़्यादा जोड़ ली या ज़्यादा नहीं जोड़ी ये विषय एक अलग है, लेकिन संग्रह करने की भावना बहुत है या कम में ही हम काम चला रहे, संतोष भी भाव रखते हैं, तो इच्छाओं पर यदि हमने नियंत्रण किया, अपेक्षाएं थोड़ी कम रखीं, तो यह संतोष का व्रत ही, संतोष का गुण ही एक तरह से इच्छा नियंत्रण होने के कारण अपरिग्रह का रूप ले लेता है, जो महावीर भगवान के सिद्धांतों में एक मुख्य सिद्धांत है अपरिग्रह का। अपरिग्रह का मतलब सब कुछ छोड़ दिया जाए सो ऐसा ही नहीं है। सब कुछ छोड़ देने का नाम तो अपरिग्रह है, लेकिन इच्छाओं का परिमाण कर लेना भी गृहस्थ के लिए अपरिग्रह है। गृहस्थ के लिए अपरिग्रह का संदेश किसमें है? आवश्यकताओं पर थोड़ा सा रोक लगाना, नियंत्रण करना, अधिक अधिक में नहीं जाना, तो इच्छाओं का नियंत्रण, इच्छा निरोधस तपः, कुछ अपेक्षाएं कम करके चलना, इसी को इच्छा परिमाण नामापी नाम दे करके समंतभद्र महाराज जी ने अपरिग्रह व्रत कहा है। गृहस्थ का अपरिग्रह व्रत सामग्रियों को सीमित करना। गृह त्यागियों का अपरिग्रह व्रत दीक्षा में संपूर्ण त्याग का नाम अपरिग्रह है, लेकिन गृहस्थ अपरिग्रह व्रत का पालन कैसे करे देश व्रत के रूप में? तो सामग्रियों का क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास कुप भांड में प्रमाण बनाएगा, सीमा बनाएगा, मर्यादा बनाएगा। इसका नाम गृहस्थ के लिए अपरिग्रह व्रत है। इस कथन में कुंभकार के द्वारा दिए गए उत्तर में गुरुवर आचार्य श्री ने एक गृहस्थ के जीवन की दिनचर्या में बहुत बड़ी सादगी प्रस्तुत की है। काव्य कविता के रूप में चल रहा है, पर बीच बीच में संदेश बहुत आते हैं। इस काव्य में, इस कविता में आचार्य श्री ने सादा जीवन, उच्च विचार का संदेश दिया है। क्या संदेश दिया? क्या संदेश दिया? हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हालांकि अब सूत्र बदल रहा है, लिविंग हाई स्टैंडर्ड और थिंकिंग जीरो, शून्यता। विचार में शून्यता है और रहन सहन में इतना स्टैंडर्ड कि आदमी को समझ में नहीं आए। तो रहन सहन में रहीसी दिखे और बातचीत में, विचारों में दरिद्रता दिखे तो मतलब क्या? अरे वेशभूषा से किसी की पहचान नहीं बनती है, उसकी पहचान उसकी वाणी से और उसके विचारों से बनती है। वेशभूषा की पहचान थोड़ी देर की है, जब तक ड्रेस है तब तक उसकी पहचान है, और ड्रेस बदल गई तो पहचान बदल गई। लेकिन वाणी से पहचान अंदर तक की पहचान होती है, विचारों की पहचान समूचे जीवन की पहचान होती है। तो जीवन सादा होना, लेकिन विचारों में उच्चता होना। गुरुवर आचार्य श्री ने कई बार प्रवचनों में कहा, उच्चारण करने मात्र से किसी का आचरण उच्च नहीं हो जाता। क्या कहा? अच्छा उच्चारण कर देने मात्र से
किसी का आचरण उच्च नहीं हो जाता। खूब अच्छा बोल लिया, खूब अच्छी प्रस्तुति कर दी, तो अच्छी प्रस्तुति कर दी तो उसका जीवन बहुत उच्च हो गया, ऐसा नहीं। उच्चारण करने मात्र से केवल किसी का जीवन उच्च नहीं होता, बल्कि उच्च आचरण से जीवन उच्च होता है। क्या? उच्चारण तो ठीक है, उच्चारण नहीं भी बने तो चलेगा। संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये भाषा नहीं आती तो मोक्ष नहीं मिलेगा। कहीं लिखा है क्या? जिसको संस्कृत नहीं आती उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, जिसको प्राकृत नहीं आती उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। भाषा बिल्कुल भी ना आए, लेकिन भाव यदि तुमने पकड़ लिए तो बिन भाषा ज्ञान के भी आपको मुक्ति मिल सकती है। पढ़ने में आपकी क्षमता ना भी हो, उतना क्षयोपशम ना भी हो, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा हो, नमोकार मंत्र भी याद ना रहे, नमोकार मंत्र का उच्चारण भी तुम ना कर पाओ, तो भी यदि भाव भासना अंदर आ गई तो आड़म ताड़म कछु न जाड़म, चले गए ऊपर। आड़म ताड़म वाले चले गए और हम अभी लगे हुए हैं इसमें। और तो आचार्य श्री कहते हैं कि अकेले उच्चारण मात्र से आचरण उच्च नहीं होता, बल्कि उच्च आचरण से जीवन की उच्चता आती है। जिसका आचरण शुद्ध है उसकी आमनाएं शुद्ध है, और जिसका आचरण शुद्ध नहीं है उसकी आमनाएं भी शुद्ध नहीं है। आमनाएं का संबंध उच्चारणों से नहीं है, उच्च आचरण से है। किस आमनाएं वाले हो, किस आमनाएं वाले हो, क्या मान्यता है तुम्हारी? ऐसा पसंद करते कि वैसा पसंद करते, ये सब गृहस्थ का आचरण होना, श्राव का चार होना, कुलाचार होना। गृहस्थ का यदि कुलाचार है, सदाचार है, श्राव का आचार है, उसका आचरण यदि उसकी भूमिका के अनुसार ठीक है, तो उसकी आमनाएं, आमना यानी परंपरा, ठीक मानी जाएगी। परंपरा का आमनाएं का संबंध हमारे चारित्र से है, केवल विचारों से नहीं है। तो यहाँ पर कुंभकार क्या कह रहा है? कम बल वाले ही कम बल वाले होते हैं। कम बल वाले कमजोर, एक से काम नहीं चलेगा, 2-3-4 कंबल और ले आओ, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, रखे तो रहने दो। अरे वो बाजू वाले उसको जरूरत है, नहीं 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 नहीं, रात में जरूरत पड़ गई तो फिर उसका क्या होगा? उसका जो होगा वो जाने, हमारे यहाँ रखो। ऐसी जो धारणा, ऐसी जो भावना है, ये ठीक नहीं। एक संतोषी गृहस्थ की भूमिका में कुंभकार कह रहा है, कम बल वाले ही कम बल वाले ही कम बल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। जो बल वाले हैं वो राम भगवान के दास होते हैं और भगवान के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, सूती सस्ती चादर का ही आदर करते हम। दूसरी बात यह है कि गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। अब गरम चरम वाले क्या? गर्म स्वभाव वाले। गरम चरम वाले शीत धर्म से भयभीत होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है, शांत स्वभाव है हमारा। मेरी प्रकृति शीतशीला है,
और ऋतु की प्रकृति भी शीत झीला है, मौसम की प्रकृति भी शीत झीला है, झील झील के समान दोनों में साम्य है, तभी तो अबाधित यह चल रही अपनी मीत लीला है। यह आनंद का अनुभव चल रहा है। स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। कुंभकार क्या कहता है कि स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। क्या कहा? पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा तो निश्चित ही विकृति का पूर, विकृतियां भरपूर आएंगी। ये सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, पर संदेश इसमें बहुत बड़ा है। हम जितने जितने प्रकृति से दूर जाएंगे उतनी उतनी परेशानियां अपने आप आएंगी। संघ में आचार्य श्री जब स्वाध्याय कराते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो आचार्य श्री प्रारंभ से ही संघ में आने वाले ब्रह्मचारी को ही इस रूप में निर्देशित करते हैं कि जितना जितना बन सके अपन को साधना करनी, शरीर को अपन को उसमें ढालना। और प्रारंभ से ही ब्रह्मचारी अवस्था से ही आचार्य श्री उनको साधना में ढालते रहते, संकेत देते रहते हैं, करने वाले करते रहते हैं। हम ब्रह्मचारी तो आचार्य श्री के पास ही हॉल में शयन करना, उनके पास ही निकट में रहना, दिनचर्या में सम्मिलित होना, पिच्छीधारी महाराज जियों का टाइम टू टाइम कार्य उनकी तो एक बहुत बड़ी मतलब दिनचर्या है, ब्रह्मचारी की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन फिर भी अपन को सीखना है तो अपन को उनके पीछे ही तो लग करके काम करना पड़ेगा ना। तो पीछे लग लग करके आचार्य श्री ने प्रारंभ से ही शुल्लक जी, एलक जी, मुनि महाराज, ब्रह्मचारियों को सबको ढाला है। बहुत बड़े साधन की जरूरत ही नहीं। हम लोग ब्रह्मचारी थे, कभी ब्रह्मचारी अवस्था में पंखे का उपयोग नहीं किया, कभी 2.5 साल में जबकि कोई त्याग नहीं उस अवस्था में, लेकिन 2.5 साल में कभी ब्रह्मचारी अवस्था में पंखे का उपयोग नहीं किया। अब महाराज बनने के बाद तो सपने में भी ख्याल नहीं आता। सभा में बैठे चल रहे हों, गृहस्थ चला दें, वो सार्वजनिक स्थान विषय वो हमारे हाथ का नहीं, फिर भी अपन संकेत करते, मना करते। लेकिन स्वतंत्रता में ब्रह्मचारी अवस्था के 2.5 साल में कभी भी पंखे का उपयोग नहीं किया। हमने क्या, हमारे साथ सारे ब्रह्मचारी जितने भी थे किसी ने लिया ही नहीं, क्योंकि संघ में चलन ही नहीं था। महाराज जी वगैरह उपयोग नहीं कर रहे और अपन को भी जब महाराज बनना है तो अपन उसमें ढलो क्यों? आचार्य जी ने कोई त्याग नहीं दिया, नियम नहीं दिया कि ऐसा नहीं करना। लेकिन जब संघ ही नहीं कर रहा तो हमारा भी ख्याल उस तरफ जाएगा ही नहीं। कई बार घरों में बहुत से दिनचर्या ऐसी बन जाती है कि जिनके त्याग नहीं है फिर भी चलता है। अब माता पिता का त्याग है, बच्चों का त्याग नहीं है। माता पिता शाम को खा रहे, बच्चे भी उसी में ढल रहे, जबकि बच्चे का त्याग नहीं है, कराया भी नहीं किसी ने। पर वो भी देखते देखते तुम सब खा रहे तो हम भी खा लेते हैं, अब तुम रात में खा लो, नहीं हमने शाम को खा लिया। तो बिन त्याग के भी परिवार के कारण बच्चे भी ढल जाते हैं। तो परिवार में जैसा चलन हो बच्चे वैसे अपने आप ढलते हैं। तो संघ में अपने गुरु का और बड़े मुनियों का जैसा चलन होता है, छोटे मुनि और सम्मिलित होने वाले ब्रह्मचारी स्वयमेव बिना नियम के ढलते जाते हैं। इसलिए बहुत सारे नियम आचार्य श्री ने संघ को दिए नहीं हैं, सार्वजनिक कहीं मंच से घोषित भी नहीं किए, पर अघोषित रूप में भी संघ में पल रहे हैं, जो आचार्य श्री को संघ को देख देख करके ही पल रहे हैं। तो क्या कहा कि पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। बहुत सारे साधन जुटाना पड़ेंगे।
सर्दी की अपनी एक प्रकृति है। आचर्षी संघ में सुनाते थे, सर्दी का एक स्वभाव है और सर्दी की तरफ जिसका ध्यान जाता है उसको ज़्यादा लगती है। और ध्यान यदि नहीं जाए, काम में लग जाओ, तो काम में यदि लग गए तो सर्दी गर्मी फिर लगती तो है पर ख्याल में नहीं आती है। और यदि फ्री बैठ गए तो फिर सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, हाथ पैर में भी दर्द होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। जब तक मेहमान घर में रहते हैं, शादी होनी है, बाराती आए हैं, 24 घंटे काम में लगे हैं, तो ना सिर दर्द हो रहा, ना सर्दी लग रही, ना गर्मी लग रही, और काम में काम, काम में काम, खाने पीने तक की फुर्सत नहीं है। करते गए करते गए करते गए, और जब सब मेहमान चले गए, काम कम हो गया, अब फुर्सत में बैठे हैं, अरे सिर दर्द कर रहा है, हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही। अब जब काम नहीं है तो सब तकलीफें हो रही। और जिसको काम लगा हुआ है, दिल्ली बम्बई में सर्दी खूब पड़ रही, खूब पड़ रही, खूब पड़ रही, कोहरे दिख रहा, ये दिख रहा, फिर भी ड्यूटी पर जाने वाला जा रहा, फिर भी बच्चे स्कूल जा रहे। तुम घर में से नहीं निकल रहे, बच्चे स्कूल जा रहे, फिर बच्चों को कैसे सहन हो रहा? कैसे सहन हो रहा? लेकिन पूरा सहन होगा ऐसा नहीं है, पर कुछ तो सहन होता है, कुछ बचाव भी करना पड़ता है ताकि विरुद्धता ना आए। ऐसे उत्साह में यदि एकदम बिल्कुल लापरवाही कर दी तो फिर स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है, होता है, शरीर को ढालना पड़ता है। संघ में आचर्षी सुनाते थे, सर्दी तो ऐसी है, सर्दी कहती, क्या कहती है? बच्चों को ना छेड़ूं। सर्दी बच्चों को नहीं छेड़ती, सर्दी बच्चों को छेड़ती ही नहीं है। बच्चों को ना छेड़ूं, जवान मेरे भाई, जवानों का तो मैं साथ देता हूं, वो तो हमारे साथ ही हैं। बच्चों को ना छेड़ूं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को ना छोड़ूं, चाहे ओढ़ ले रजाई। बूढ़ों को ना छोड़ूं, चाहे ओढ़ ले रजाई। वो तो रजाई भी ओढ़ेगा तो भी उसको सर्दी लगेगी, क्योंकि शरीर की उसकी क्षमता कम हो गई, वृद्धावस्था उसकी आ गई। वृद्धावस्था आ गई है तो सर्दी उसको लगेगी ही लगेगी। जवान सहन कर लेते हैं, बच्चों को ख्याल ही नहीं रहता कि सर्दी है कि क्या है। अच्छे से सुनाते थे कविता आचर्षी, बच्चों को न छेड़ूं, जवान मेरे भाई, बूढ़ों को ना छोड़ूं, चाहे ओढ़ ले रजाई।